अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर जो कि है सेकेंडरी एसएससी का ग्रेड 9 का। और ग्रेड 9 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2। देखें, ये है मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप को पेपर 2। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप है या मैथमेटिक्स का ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है या मैथमेटिक्स का जनरल मैथमेटिक्स का ग्रुप है, तकरीबन उसके क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर हैं, सिवाय कुछ एडिशनल टॉपिक्स के। अब जो पेपर की ड्यूरेशन होती है 1 आवर 40 मिनट्स का होता है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है 1 आवर 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, पेपर 1 की वेटेज आपके पास 45 मार्क्स हैं और ये हैं आपके पास 30 मार्क्स। ठीक है, अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला शीट भी गिवन होती है। यू हैव टू साइन हेयर, आपने यहाँ पे अपना साइन करना होता है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ चॉइसेस भी होती हैं जो कि हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास चॉइसेस गिवन है। प्लीज़ फॉर्मूले बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि फॉर्मूले आपके पास गिवन है। फॉर्मूला शीट अपने सामने ही रखिएगा ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का सवाल है और ये हमने 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल है तो 3 मेजर स्टेप्स आपने करने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पीछे लिखा हुआ है क्यूब रूट है। ठीक है, अब 125 है, 125 अगर आप एलसीएम लेते हैं और आपको अगर पता है कि 125 किसका क्यूब रूट होता है, तो 125 होता है क्यूब रूट 125 का। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 125 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा मेरे पास। ये 5 आएगा, 5 25 ज़ार, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है मेरे पास ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, अच्छा, अभी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -4 और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2। ये जो एक्स की पावर 2 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगी एक्स की पावर हो जाएगी -6। ठीक है, क्योंकि +2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और -4 और -2 हो जाएगा, आपके पास -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी पावर क्या है, इसकी भी पावर 1/3 है। आपने ये भी लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, इसके स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट किसका लेना है, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 बच गया यहाँ से। ठीक है, और ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बच गया स्क्वायर यहाँ से। ये हो गया 5 एक्स की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5। देखें, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये एक्स की पावर -2 है, इसको नीचे कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टेप्स मैंने इसलिए किए ताकि आप भी एग्जाम के अंदर क्लियर क्लियर स्टेप्स करें, ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स पूरे अवॉर्ड करे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपके पास लॉगरिथम से रिलेटेड सवाल है। लॉगरिथम से रिलेटेड जो सवाल है इसको आपने ध्यान से अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आपने बेस को बहुत ध्यान से देखना है कि इसकी बेस किस तरीके से गिवन है, ताकि आप गलती ना करें इसमें। ठीक है, अब देखें, पहले आप हमारे पास लिखा हुआ है कि लॉग इसकी बेस 6 है और 1 है। लॉग 1 क्या होता है, देखें बेस कुछ भी हो, लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई मेरे पास 0 हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास लॉग 6 216 लिखा हुआ है, सही है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, 216 क्या होता है, 216 मेरे पास होता है 6 की पावर 3 होता है, सही है। और तीसरा मेरे पास जो लॉग लिखा है उसको भी लिख लेता हूँ अलग से, log 6, और ये मेरे पास लिखा हुआ है 36 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को लिख सकता हूँ ना, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी देखें, लॉग की प्रॉपर्टी कहाँ से देखेंगे, ऊपर आप फॉर्मूला शीट में जाएंगे, फॉर्मूला शीट में लॉग की प्रॉपर्टी को देखें गौर से। ये लॉ की प्रॉपर्टी हम यूज़ करें जो कि मैंने ये ये वाली लॉ की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें, ये वाली। ठीक है, और इसका हम आंसर यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन में ये वाली चीज़ तो ज़ीरो आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इसकी। ठीक है, अब प्लस कर रहा हूँ मैं, log 6 की पावर 216 है। अब log 6 की पावर 216 क्या होता है मेरे पास, देखें जब बेस सेम है यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो मेरे पास वैल्यू 3 आएगी। इसको लिख ऐसे सकते हैं, तो ये क्या होती है, ये इसकी वैल्यू आती है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसकी 3 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जिस तरीके से इसकी है तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। 0 में 3/2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/2, और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास 1.5 आ जाएगी।
या x की वैल्यू आप 3/2 लिखें, दोनों आंसर्स आपके लिए बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सवाल है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स ने एक्स मोबाइल नेटवर्क यूज़ किया, 38 ने वाई यूज़ किया, एंड हेंस ईच स्टूडेंट्स यूजेस एटलीस्ट वन ऑफ द टू मोबाइल। कह रहे कि कम से कम एक स्टूडेंट ने कोई इन दोनों में से कोई एक मोबाइल नेटवर्क यूज़ किया है। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना हु यूज़ बोथ एक्स एंड नेटवर्क वाई। ठीक है, तो दोनों किसने यूज़ किया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये हम यूनियन का सवाल है। इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, वाई के एलिमेंट्स कितने हैं, और हमारे पास इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स कितने थे, 25 थे। ठीक है, वाई के कितने थे, 38 थे। ठीक है, और हमें टोटल पता है कितने हैं। सही है, हमें बताना है कि हमें टोटल पता है कितने हैं। ठीक है, हमें बोथ एक्स एंड वाई का मतलब है जो कॉमन है, ये 50 है, ये हमें पता है टोटल 50 है। हमें ये नहीं पता एन इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप ये एन इंटरसेक्शन वाई को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 50 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, 38 + 25 कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 38 + 23, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 38 + 23 नहीं, 38 + 25 है। चलें दो और ऐड कर लेते हैं, नहीं दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं आपको। 38 + 23 नहीं था, 25 था। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 में से मैंने क्या निकाल देना है, ये आ जाएगा मेरे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 50 निकाल दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 13। एग्जामिनर मुझे ये स्टेप्स करने के मुझे 3 मार्क्स दे देगा। आपने क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसी साल का पेपर है, आप ये इस साल के लिए एप्लीकेबल है, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेड 9 के अंदर एंटर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इसमें, देखें मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास ऐसे सवाल आता है तो लिखा होगा अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 का या तो पार्ट ए करना है या तो पार्ट बी करना है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक 1 होगा एक 2 है। 1 में लिखा है बाय कंप्लीटिंग द गिवन टेबल प्लॉट द फंक्शन दिस ऑन द गिवन ग्राफ। मैं जीरो पता है, जीरो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे पता ही हुई है। कह रहे अगर 2 पुट करें, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखें 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 3 क्या होता है, 3 होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है इसमें कंप्लीटिंग द टेबल प्लॉट द गिवन फंक्शन ऑन द ग्राफ। प्लॉट भी करना है। आप प्लॉट कैसे कर सकते हैं, देखिए प्लॉट करने के लिए मेरे पास और से देखिएगा, जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है x - 2 + 3, जीरो पे वैल्यू 5 है। ठीक है, जीरो पे वैल्यू 5 है तो इसका मतलब है मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 2 पे वैल्यू 3 है, 2 पे वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। ठीक है, प्लॉट करना है सिंपल, मैंने इसको फिलहाल तो इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया और ये मेरे पास इसको मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन इन पार्ट 1। देखिए रेंज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि इनपुट क्या है, ये इनपुट है, इसको हम कहते हैं डोमेन। ऊपर वाली चीज़ जो हम देते हैं यानी कि इनपुट देते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और नीचे जो आंसर आ रहा होता है इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई मेरे पास, 5 और 3 आ गई। आपने सिंपल ऐसे ही आंसर लिख देना है, इसकी रेंज क्या है, 5, 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए और बी। अब ये इसका पार्ट बी है। पार्ट बी क्या लिखा हुआ है, टू सेट्स आर डिफाइंड, एस बी लिखा हुआ है और टी बी लिखा हुआ है। फाइंड एन इनटू फंक्शन फ्रॉम सेट, सेट फ्रॉम एस टू टी। आपने इनटू फंक्शन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इनटू फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लिखना है। आपने फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है इसको तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखना है। ठीक है, 1 2। अच्छा, इसमें सारे एलिमेंट्स, अच्छा क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी समझा देता हूँ आपको, इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी। इनटू फंक्शन ये कहता है कि हमारे पास आपने चारों एलिमेंट्स यूज़ करने हैं सेट एस के, यानी कि पहला एलिमेंट क्या मेरे पास, ये मैं 1 यूज़ किया, ये वाला वो मैंने यहाँ टिक लगा दिया। इसका मैं दोबारा 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, इसका मैंने 2 भी यूज़ करना है, वो मैंने लिख दिया। इसका मैंने 3 भी यूज़ करना है, वही मैंने लिख दिया। इसका मैंने 4 यूज़ करना है, वही मैंने लिख दिया।
आपने सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं सेट एस के, यानी कि जो पहले वाला है, और सेट टी के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं करने, कोई कुछ एलिमेंट्स यूज करने, यानी कि सारे एलिमेंट्स यूज करेंगे तो इनटू नहीं होगा, कोई एक कम कर देंगे तो आपके पास इनटू फंक्शन बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक नंबर दे देगा ये 4 एलिमेंट्स लिखने के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, वो लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन टू वन का मतलब जैसे पता है ना, वन टू वन, एक के साथ एक, और ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। देखें एस टू टी के अंदर हमारे पास, एस के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और टी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन ये होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो पहले बात तो ये है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास नो आ गया। ठीक है, और रीज़न भी मैंने आपको दे दी कि एस के एलिमेंट 4 हैं और टी के हैं, तो ये वन टू वन नहीं बन सकता। सही है, वन टू वन ये नहीं बन सकता, तो आपने ऐसे ही इसको मेंशन कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास लिखा है कि अटेम्प्ट आइदर पार्ट ए या बी ऑफ क्वेश्चन 5। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको अपने इससे डिवाइड करना और इसका रिमाइंडर ऐसे है। ए की वैल्यू निकालनी है जो बी की वैल्यू ये है। सवाल स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास जो लिखी हुई है, इसका आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स प्लस टू से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस टू से जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी -2। ठीक है, अच्छा, जब एक्स की वैल्यू -2 होगी तो -2 को मैं इस पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर मैंने इनपुट कर दिया है। ठीक है, ये ए आ जाएगा, ये आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -b। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3 4, ये हो जाएगा -2a माइनस बी। अब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रिमाइंडर -12 है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो -12 है। सही है, यहाँ पे भी आपने लिखना था इसको। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -8 प्लस 12। ठीक है, ये -2a माइनस बी, ये भी -12 है, इसको भी इधर ले जाते हैं, ये भी +12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये 12 है और ये 12 है, 12 और 12 क्या होगा, 24 हो गए, और 24 में से आपने 8 निकाल दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2a माइनस बी, इसको मैं एक तरफ ही ले रख लेता हूँ, दोनों को प्लस कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, दोनों को दूसरी साइड पे मूव कर दिया मैंने। अब अगर बी की वैल्यू -12 है, अगर बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -12 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 28/2, जो मेरे पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट बी में लिखा हुआ है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, उसकी वहाँ पर स्पेस गिवन नहीं है, तो लेकिन मैं उसको भी यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। वो या तो आप पार्ट ए करेंगे या तो आप पार्ट बी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला, पहले जो 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये मेरे पास किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, वो किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको गौर से देखते हैं। ये जो है मेरे पास ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 6a² का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a²। अब ये मेरे पास ये b² हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, b² हो जाएगा। अब अगर मैं लिखना चाहूँ 2a क्या है मेरे पास, a मेरे पास 6a² और b क्या है मेरे पास, इसका b ये, और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 12a² b, तो 12a² b तो ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 6a² प्लस b, इसका होल स्क्वायर बन गया मेरे पास। ये कहाँ से बन गया, पहले 3 एक्सप्रेशन से बन गया, और आगे क्या लिखा है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक दफा प्लस में लिख देते हैं इसको, 6a² प्लस b प्लस 3, और 6a² प्लस b माइनस 3। ठीक है, हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन वाला हमारा सवाल हो गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल बच्चों को पेपर में डिफिकल्ट लगता है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हाँ बस 36x⁴ है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सही है, और ये भी क्या आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा। सही है, क्योंकि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आता है। सही है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन है,
तो मेरे पास यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये एक्सप्रेशन मेरे पास खत्म हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, कह रहे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली 96 ही आना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 96 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे भी वही 8 ऐड करूंगा। जब 8 और 8 ऐड करूंगा तो 16 हो जाएगा, आंसर वेरीफाई हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये 96 एक्स क्यूब तो आ गया। अब 8 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना था, 8 से करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो ये भी 64 हो जाएगा मेरे पास। नहीं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा, जो मेरा आंसर यहाँ पर लिखूंगा मैं उसको, उस आंसर को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। वो मेरा आंसर आएगा 64, जो मैंने यहाँ पे लिखने की, वो ये आंसर आया ना। अब कह रहे कि इसका रिमाइंडर 12 आना चाहिए, इसका मतलब है 64 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 12 आएगा, और 64 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 76 आएगा, ठीक है। तो ये भी 76 हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस के तो 12 आ गए, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 12 आएगा ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ऊपर 16 आएगा, नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ से 1 नीचे आ रहा है। अब 12 को 1 से करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 16 को 1 से करूंगा तो 16 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे फिल द ब्लैंक्स फिल करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहे हैं या पार्ट ए करें या पार्ट बी करें, पहले हम पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए के अंदर हमारे पास गिवन है डाटा, क्वेश्चन में डाटा गिवन है, शो बाय वर्किंग दैट द अबव इक्वेशन इज रिड्यूसेस टू दिस, ठीक है। अब इक्वेशन को लिखते हैं अपने पास और कहते हैं आंसर मेरे पास ये आना चाहिए, यानी ये प्रूफ करना है। शो का मतलब होता है प्रूफ करना है मुझे। ये आ गया मेरे पास के। अब देखें, मुझे के वाले को ना एक तरफ कर देता हूँ मैं, के इज इक्वल टू, के वाले को एक तरफ नहीं कर देता हूँ, एक्स प्लस वन वाले को, यानी कि ये लिखा हुआ है ना के स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये भी, इसको भी दूसरी साइड पर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम कह रहा हूँ, कॉमन ले लिया, के ये आ जाएगा, हो जाएगा के प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी के आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, के डिवाइडेड बाय के प्लस के स्क्वायर कर देता हूँ, इस वाले को डिवाइड करा दिया था वहां मैंने, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें के कॉमन ले, के लिखा है यहाँ पे, के कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये के और के कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब दोनों साइड्स पे अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस के, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और मुझे यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। ये भी 1 प्लस के लिखो या के प्लस वन लिखो, एक ही बात है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 7A, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर, इसके ही पार्ट बी है, दोनों में से कोई एक करना था मुझे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटीज 2x प्लस वाई लेस देन 8। अच्छा, ड्रॉ करना है मुझे ग्राफ इसका, ठीक है। हेंस फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द इनइक्वलिटीज, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ग्राफ के अंदर नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है, तो मुझे, और नीचे देखता हूँ तो मेरे पास ये जीरो, यानी कि मेरे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ये 2x प्लस वाई है ना, तो अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, अगर y की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर जीरो पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x लेस देन 8, और x की वैल्यू आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो मेरे पास ये एक पॉइंट लग जाएगा, ये एक पॉइंट लगे, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपने बहुत छोटा सा बनाना होता है पॉइंट, पॉइंट की लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए, डॉट बिल्कुल लगा वो, सही है। अच्छा, अगर मैं एक्स की, वाई की वैल्यू 1 डालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, वाई की वैल्यू 2 कर देते हैं ना, थोड़ा इजी रखते हैं सवाल को। वाई की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। वाई की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 8 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर 0 करता हूँ तो वाई की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद है x प्लस वाई की वैल्यू 6 है। पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। वो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू भी 6 आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन बन जाएगा वो वैल्यूज की लिखी हुई थी लेस देन। दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में लिखी हुई ना लेस देन की, ये देखें दोनों लेस देन है। लेस देन का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, लेस देन। आपके पास जो फिजिबल रीजन आएगा ना वो ये नीचे वाला हिस्सा आएगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें ये दोनों वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। तो ये रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ ये आपका रीजन आएगा शेडेड वाला, सही है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर आर दिस, द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टी, हेंस फाइंड द उसके बाद आपने एस टी की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, अच्छा देखें टी जो है मेरे पास, टी बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो यहीं से आराम से निकल जाएगी। क्या निकलेगी, और ए क्या होगा, टी बेसिकली ए है ना, ए किसके इक्वल आएगा, ये बेसिकली आएगा 3+1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी आएगी 4+6, ये है 4 और ये है 6। ठीक है, डिवाइड 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4+6 10/2 5 हो जाएगा और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2,5 आ जाएगी। एस की वैल्यू भी गिवन है मुझे 1 4 है। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है दोनों के दरमियान तो एस टी निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट अंडर रूट में दोनों 1 आ जाएंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा इसका मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बोले अ मैन स्टैंड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, a flat surface of 50 meters at a distance of 50 meters from a vertical। एक फ्लैट सरफेस है जो ऐसे है, ठीक है, फ्लैट है ये, फ्रॉम अ वर्टिकल x मीटर्स। वर्टिकल हाइट क्या है, x मीटर्स है, सही है। वर्टिकल जो हाइट है वो है x मीटर्स की। वर्टिकल हाइट मेरे पास है x मीटर्स। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द सन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरे पास आ रहा है, ये जो थीटा है ये है, ये x है मेरे पास, ये 50 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 50 है मेरे पास। तो आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 5 और 0 आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं हेंस फाइंड द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन द एंगल। अब अगर एंगल आपको पता है तो सिंपल आप क्या कर रहे हो, आप 1045 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 50 से, सिंपल। ये जो टेन थीटा है ना, यहाँ इस 50 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 1045 क्या होता है, 1 होता है। टेबल याद होना चाहिए, तो मेरे पास हाइट क्या आ जाएगी, 50 मीटर्स आ जाएगी। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है पार्ट 20 का, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 2 पार्ट्स करने थे, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या गिवन है, इन द गिवन डायग्राम ए बी ई एंड सी डी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये लास्ट सवाल है इस पेपर का, आपको सी ई निकालना है, सही है। सी कैसे निकालेंगे भाई, हमें ये पता है कि ए बी जो है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और ए ई पता है, तो ऑब्वियसली बी निकाल सकता हूँ मैं। बी कैसे निकालूंगा, बी ई जो निकलेगा मेरे पास, वो कैसे निकलेगा भाई, बी ई जो निकलेगा, बी इज हाइपोटेन्यूज है ना, बी ई का स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर के।
ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 64, और ये आ जाएगा 36, और इसका अंडर रूट ले लो आप, तो अगस्त क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये क्या कितना हो गया, ये 3 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 9 है। सही है। जब ये 3 है तो ये कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क आएगा। सिंपल हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा लें, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 18 जो है मेरे पास आ जाएगी हाइट, इसकी हाइट आ जाएगी, सी ई की हाइट आ जाएगी।